चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो रोक के आंसर के साथ रेडी हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा आप लोगों को तरपा के आंसर दिखाना है और आपको गलतियां बतानी है। लिख के देता हूं, कोई न कोई बच्चों से ऐसी गलतियां हुई होंगी। जो भी मैं डिस्कस करूंगा, कुछ न कुछ गलतियां किसी न किसी बच्चे से वो हुई ही होंगी। सर ध्यान रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं ना, वो गलती करवाने के लिए होते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन तो हम लोग क्लास में बताते हैं ना। हम लोग क्लास में लॉ को सीधा सीधा आपको समझाते चले गए। मान लो जैसे रिबेट हमने पढ़ाया क्लास में कि ये रिबेट रेसिडेंट को मिलता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नॉन रेसिडेंट का होगा। ठीक है, तो क्लास में लॉ समझाने के लिए हम लोग सीधा सीधा पढ़ाते हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम में हमेशा आपको टेढ़े क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे ताकि आप गलती करें, और वैसा ही कुछ मैं यहां करवाना चाहता हूं आपसे। अब डिपेंड करता है आपने गलती की कि नहीं की, है ना। चलिए सर, आंसर के साथ रेडी हैं आप। चीटिंग विटिंग नहीं करना और आपको जरूर बताना है गलती हुई कि नहीं हुई आपसे, है ना। और अगर किसी बच्चे से सही हुआ है ये क्वेश्चन, तो पक्का वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को आज तक फॉलो किया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ये सवाल अच्छे से बना लिया बिना गलती के और वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं कर रहा है। रेयरेस्ट वो हीरा ही होगा, हीरा जो गलती से मेरे यहां पढ़ रहा होगा। पहली गलती शायद आपको यही दिख गई होगी कि आपने 50,000 रुपीज सैलरी में से शायद माइनस ना किया हो। सीधा सैलरी आपने क्या किया हो, 15,000 इंटू 12, 1,80,000 लिख दिया हो। सबसे पहली गलती आपकी हो सकता है यही मिल गई हो आपको। ठीक सर, कैपिटल गेन पे सेक्शन कौन सा लगेगा वो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स रेट निकालने नहीं बोल रहा है। ये मैंने आपको ऐसे ही इधर से अपनी तरफ से लिख के दिया है कि भाई अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो 112A 10% वाला तो नहीं लगेगा, हिंट ने दिया है। ये गलती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। गलती यहां हुई होगी, पीपीएफ के इंटरेस्ट को हो सकता है आपने एग्जम्प्ट नहीं किया हो। एक और गलती बच्चा करता है यहाँ पे, एनएससी का इंटरेस्ट पे तो सर डिडक्शन मिलता है। बच्चा ऐसे दिखाता है इसको, 7,000 माइनस 7,000 इक्वल टू नील, यहीं पे दिखाता है। एक गलती बच्चा ये करता है। पढ़ने के बाद पिछली क्लास में क्या बताया था, एनएससी इंटरेस्ट अगर एक्रूड हो तो पहले आईओएस में जोड़ना, फिर एटीसी का डिडक्शन ले लेना। बच्चा साथ साथ नील करता है, उसको गलती वो करता है। हो सकता है यहां एक और आपको गलती मिल गई हो। सर यहां तक तो परफेक्ट है, तो कोई बात नहीं, एक गलती तो तुमसे मैं नीचे करवा के ही रहूंगा। सर सस्पेंस मत क्रिएट करो, जल्दी से आंसर दिखा दो। मैं पहले ये लिख लो फिर दिखाऊंगा। पहले इतना लिख लो मेन कॉपी पे, फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा। सस्पेंस क्रिएट रहने दो। डन, वीडियो रोक के लिख चुके हैं ये, है ना। अब आइए आगे चलते हैं। यहां तक लिख चुके हैं आप लोग। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स, आउटर कॉलम 10,000। अब आपका यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 180, राइट। ग्रॉस टोटल इनकम 180, 180 में से 50,000 का डिडक्शन ले लिए, 31 सैलरी इनकम, 40,000 कैपिटल गेन, 10,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ग्रॉस टोटल इनकम आपका 180 आ गया, मेरा भी 180 आ गया। यहां तक आप लोग लिख चुके हैं। अब एक गलती यहां की होगी, बच्चे ने पूरा 1,47,000 माइनस कर दिया होगा। यहां तो गलती हुई ही होगी। सर आपने तो बताया था एटीसी का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, 1,50,000। तो बच्चे ने यहां पक्का 140 की जगह ज्यादा घटाया होगा, 147 या 149 व्हाटएवर। एक गलती यहां बच्चे ने की होगी, क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% पे रोकना था ना। 1 लाख का सम एश्योर्ड है, क्वेश्चन साइलेंट है तो परसेंटेज 10, तो एलआईसी प्रीमियम 10,000 रुपए पे रोकना था। बोला नहीं सर ये गलती नहीं हुई। तो एक गलती आपने शायद ये की होगी, इंटरेस्ट एक्रूड को यहां माइनस नहीं किया होगा। बाकी तो सीधा सीधा है, बाकी तो सीधा सीधा है। टोटल करके आपको 140 पे रोकना है। सर 140 पे क्यों रोकना है, ये समझ में नहीं आया। तो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल पढ़ाया था, पहला इंट्रोडक्शन क्लास। डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जानबूझ कर ये मैंने इस क्वेश्चन में मिलाया था। यहां पे एक आखिरी एंट्री मिलाई थी यहां पे
ताकि पूरा तुम्हारा ध्यान कहां रहे, 80C में रहे, 1,50,000 के लिमिट में रहे। ज्यादा पढ़ ली हो ना पिछली क्लास में, तुम एक्चुअली पिछली क्लास में ज्यादा पढ़ लिए, 3 घंटे की क्लास ले ली, फिर घर पे भी रिवीजन कर लिए, शायद ज्यादा पढ़ लिए। ज्यादा पढ़ने में अब तुमने एक छोटी सी गलती कर दी, शायद सैलरी 50,000 माइनस नहीं किया, शायद पीपीएफ को एग्जम्प्ट नहीं किया, शायद तुमने डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी ले लिया। होती है छोटी छोटी गलती सर, डीटी में छोटी ही छोटी गलती होती है, बड़ी गलती तो किसी बच्चे से नहीं होती, बेवकूफी होगा वो। अरे जो बच्चा एक भी क्लास नहीं लेगा वो बड़ी गलती करेगा, आप तो सारी क्लास ले रहे हैं। गलती हमेशा एग्जाम में छोटी छोटी होगी, उसके कारण मार्क्स कटेंगे। बड़ी गलती तो हो ही नहीं सकती इसमें किसी से। भाई 10 ट्रीटमेंट देने थे, उसमें 1-2 ट्रीटमेंट में गलती हो गई, और मैं चाहता हूं वो भी आप परफेक्ट करो, समझ समझ के करो ना। सर अगर मैं इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दूं तो आपके पास इनकम कितनी बचती है, 140 ही तो बचती है, इसीलिए हमने डिडक्शन 140 लिया। फाइनली इनकम टोटल इनकम, और टोटल इनकम में आपका क्या बच रहा है, दैट इज क्या बच रहा है इसके अंदर, पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि उसके अगेंस्ट में आप चैप्टर 6A टीसी से टीयू का डिडक्शन नहीं ले सकते। सर एनएससी इंटरेस्ट को पहले जोड़ना है, फिर डिडक्शन में माइनस करना है, साथ साथ ऊपर माइनस मत कर देना। सर जो एग्जम्प्ट होता है वो साथ साथ माइनस हो जाता है, लेकिन जिसका डिडक्शन मिलता है उसको ऊपर ऐड करके नीचे डिडक्शन लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। लिखिए, मिलाइए, जीटीआई तक लिख चुके थे, कंप्लीट कीजिए। डन, वीडियो रोक के लिख लिए, डन है ना। चलिए सर, अब आप पास कर गए। सर मेरा यहां तक परफेक्ट मैच कर गया आंसर, एकदम परफेक्ट हैं आप एकदम परफेक्ट हैं। बस जितने लगन से मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं बस वैसी तरह पढ़ाई करते रहिए, बस उसमें 1% भी कम मत कीजिएगा, उल्टा और 1% ज्यादा दीजिएगा, कम मत कीजिएगा अगर आपका सब कुछ सही है तो।